एक्सेल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे पहले यहां पर बेरोजगारी की समस्या है। उसके बाद यहां पर जब भी कोई जॉब निकलती है उसमें स्कैम जो है उभर कर सामने आता है। सब इंस्पेक्टर की बात करें, जब सब इंस्पेक्टर के लिए यहां पर नोटिफिकेशन निकाली गई तो यहां पर लोगों ने, खासकर युवाओं ने जो है इसको अप्रिशिएट किया कि काफ़ी नंबर में जो है पोस्ट यहां पर निकाली जा रही हैं। और उसके बाद यहां पर स्कैम उभर कर सामने आया। शिकायतें मिल रही थी। एलजी साहब ने जो है संजीदगी का परिचय देते हुए रिक्रूटमेंट को जो है कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बारी आई। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी इसी तरह की शिकायतें जो है उभर कर सामने आने लगी। माननीय एलजी साहब ने फिर संजीदगी का परिचय दिया और इसको भी रद्द कर दिया। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की बारी आई। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम फायर एंड इमरजेंसी की। इस डिपार्टमेंट में भी जो है रिक्रूटमेंट जो है कई बार कैंसिल की जा चुकी है। कई बार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है यहां पर देखने को मिल रहा है। और अब जो यहां पर सिलेक्शन हो चुकी है, जो जॉब भी कर रहे हैं और जो एस्पिरेंट्स यहां पर उभर कर सामने आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि ये जो है मदर ऑफ स्कैम है। सबसे पहले स्कैम जो है इसमें हुआ था और इसकी भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जो आज तक नहीं हो पाई है। कुछ पॉलिटिशियंस की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, हर कोई जो है यही चाहता है कि यहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ हैं गगन प्रताप जी, जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका भी यही मानना है कि सीबीआई इंक्वायरी फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर हुआ था उसमें होनी चाहिए। आइए सीधी बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। सर आपको क्यों लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी जो है इसमें होनी चाहिए? आपने अभी इंट्रोडक्शन में कह दिया कि जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो स्कैम है ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है, और इसका सबसे बड़ा खुलासा सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने किया था। और देखिए 2013 में नोटिफिकेशन निकलता है 696 पदों के लिए, जिसमें फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स हैं, और पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरे होने में 7 साल से ज़्यादा लग जाते हैं, यानी कि 2020 तक की प्रक्रिया चलती है। और जब कोर्ट के डायरेक्शंस के अनुसार, क्योंकि बहुत सारे ग्रीव्ड कैंडिडेट्स जो है कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया ये कहते हुए कि उनके साथ अन्याय हुआ है, इसमें धांधली हुई है, तो कोर्ट ने कहा कि जो एग्ज़ाम है बार बार कंडक्ट होनी चाहिए। और 2020 में जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ 20 सितंबर 2020 को, उसके एक दिन पहले यानी 19 सितंबर 2020 को पेपर लीक हुआ, पेपर बिका जी, लाखों करोड़ों का पेपर बिका। हाउस वोट में मास कॉपिंग हुई, प्रैक्टिस की गई इसकी, और इसमें इंपर्सनेशन भी हुई, अनफेयर मीन्स का भी यूज़ हुआ। और जब परिणाम सामने आए तो उसमें पाया गया कि 8वीं और 10वीं के बच्चे हाई परसेंटेज लेके इसमें नियुक्त किए गए, और पढ़ा लिखा युवा जिसमें BA, MA, MPhil और PhD बाहर हो गए। अब ये एस्पिरेंट सड़कों पर हैं। ये कहते हैं जो हम हाईली क्वालिफाइड हैं उनके कट ऑफ जा रहा है 76%, 70%, और जो ये 8th और 10th पास हैं उनका जा रहा है 88, 90, 95, 96%। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और पुलिस थाने में दिए, सेक्रेटेरिएट में दिए, होम डिपार्टमेंट को दिए, डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को दिए, LG साहब तक भी दे दिए हैं। और जो उनकी जो वकील हैं वो खुद एक लर्नड एडवोकेट है और भाजपा के नेता भी हैं जी, श्री अभिनव शर्मा जी, और वो बार बार अपनी आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया। ये बच्चे कहते हैं इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या लगता है सरकार क्यों देरी कर रही है? आखिर सरकार की मंशा क्या है? क्यों नहीं इसमें सीबीआई इंक्वायरी की जा रही है? देखिए बाकी सारे जो आपने एग्जाम्स के नाम लिए वो रद्द किए गए शक के गुनाह, और ये जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का स्कैम है ये इसकी तो प्रूफ्स हैं जी। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि सरकार अपना फैसला क्यों नहीं ले रही, इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जांच के आदेश क्यों नहीं दे रही। दिक्कत क्या है सीबीआई इंक्वायरी में? अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तो अभी सरकार को पता है, लेकिन हमें ये लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी मच्छियाँ हैं इसमें इन्वॉल्व, और ये एक नेक्सस है, एक गठजोड़ है आपका करप्ट पॉलिटिशियंस का, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स का, और एजेंसी मतलब जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया है। और वो सामने भी आया है, क्योंकि इसमें 2 एजेंसीज का नाम लिया गया है। एक का नाम है टाइमिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी थी, और एक LMES, और बाद में पाया गया कि दोनों का डायरेक्टर एक ही आदमी है। उनका नाम भी पब्लिसाइज है, महाराज कृष्ण वली नाम। तो अब उन्हें पता है कि अगर ये इसका खुलासा होता है, अगर इसमें से जब ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है वो चहेते भी हों सरकार के, पता नहीं किन किन का नाम होगा, कौन से राजनेता होंगे। जब सरकार एक तरह से बात करती है कि पारदर्शिता लाई जा रही है, यहाँ पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, आतंकवादियों को तो बख्शा नहीं जा रहा, तो जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं तो उनको क्यों बख्शा जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं तो चीफ सेक्रेटरी साहब को भी याद दिलाना चाहूँगा और LG साहब को भी याद दिलाना चाहूँगा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कुछ माह पहले खुद कहा था कि जिन एग्जाम्स में धांधलियाँ पाई जाएंगी उसकी सीबीआई इंक्वायरी आएगी, और जो नियुक्तियाँ होंगी वो योग्यता के मापदंड पे होंगी, मतलब मेरिट बेस्ड होंगी। अब वो कितने महीने बीत गए, साल बीत जाएंगे, ये बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, ओवरेज हो जाएंगे, संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। आपकी कितनी और करने में फ़र्क है। और 2 दिन पहले अभी जब विजिलेंस अवेयरनेस वीक था तो LG साहब ने, श्री मनोज सिन्हा जी ने इनाग्रेशन पे खुद कहा कि जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त करना है,
और जितने लोग, जितने चाहे वो कोई भी हो, जो भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ एलजी साहब, ये जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो घोटाला है, रिक्रूटमेंट स्कैम है, इसकी सीबीआई जांच करवाइए और सबूत दीजिए कि आपकी और कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। एविडेंस जो की आपने तरफ कहा है वो अब जमीनी तौर पे होना चाहिए। एविडेंस की पर्टिकुलर बात करें तो काफ़ी एविडेंस जो है वो सामने आ रहे हैं। एक व्यक्ति है, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि उसने पैसे दिए थे, उसने बैंक अकाउंट जो है वो भी शेयर की है। इतने एविडेंस होने के बावजूद सरकार कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? देखिए, उस लड़के का नाम है गजनफर नबी, क्योंकि उसने पत्रकारों को खुद इंटरव्यू दिया, उसका नाम पब्लिसाइज हो चुका है, पब्लिक डोमेन में है, और उसने एक एफिडेविट भी दिया है कि वो हर चीज़ भुगतने का तैयार है। लेकिन उसकी कॉन्शियस ने आवाज़ मारी है कि ये आवाज़ लगाई है कि ये भ्रष्टाचार लोगों के सामने आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सफाई चाहते हैं, और उसने अपनी जान की बाजी लगाकर वो जो है लोगों के सामने आया है। और आज भी मुझे किसी सूत्रों के हवाले से पता लगा कि उसके घर में भी आज एक जो ब्रोकर है वो आया था, उसने तमाशा किया, उसको जान से मारने की धमकी दी गई। उसके लिए भी जो है हम मांग करेंगे कि उसको एक सिक्योरिटी दी जाए। और उसी ने ये खुलासा किया था कि उसने 1 लाख की डील की थी उससे जी, और 50,000 रुपये का ये उसका एमपे का ट्रांजैक्शन अकाउंट। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये उस लड़के का एफिडेविट और ये 50,000 की ट्रांजैक्शन, ये देखिए सामने। और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। और ये वो लिस्ट, और इसमें आपको पता है क्या हुआ था? इसमें बड़गाम और पुलवामा से एक फैमिलीज के 4 सदस्य हुए, कहीं 5 भी, और ये उनके नाम है। ये भी मैं दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। इतना सब कुछ सामने है, फिर भी गवर्नमेंट जो है कदम नहीं उठा रही है। सीबीआई की इंक्वायरी जायज़ मांग है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उठा नहीं रही। ये बात है फायर एंड इमरजेंसी की। इसके अलावा भी कई रिक्रूटमेंट हुई है जिनमें साइलेंट मोड पर है, जिनमें भी दानियाँ हुई होंगी। क्या उनके लिए भी आप मांग करते हैं? बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए रिक्रूटमेंट, योग्यता के मापदंड पे होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पोस्टों को नोटिफाई किया, बच्चों से फॉर्म भरवाए, बच्चों से फीसें ली, बच्चों से एग्जाम करवाए, और लंबे समय के बाद आपने रद्द कर दिया। ये कह के किसमें को डाला हुआ है। अब प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है बच्चों को, सभी को। और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं, उनको तो बहुत ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। आप भी एक स्टूडेंट रहे हैं, जरा सोचिए अगर ये चीज़ आपके साथ हुई होती तो आप किस मानसिक पीड़ा से गुजरते। और वो बच्चे गुजरते हैं, सारे बच्चे गुजरते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो कहर उन पे टूटता है जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होता है, जिसने कुछ किया नहीं होता, वो मेहनत के बल पे आया होता है, जिसके माँ बाप ने सुबह पैसा खर्चा होता है, समय दिया होता है। अभी भी सरकार सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवाती है। अगला कदम आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा? विरोध प्रदर्शन, मूवमेंट। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली है, हम आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन पे विश्वास रखते हैं, और आंदोलन में जन आंदोलन में जनशक्ति है। तो अगर इन बच्चों को न्याय नहीं मिलता तो हम इनके से सड़कों पे उतर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। जी हाँ, सीबीआई इंक्वायरी की मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो सीबीआई इंक्वायरी विद इन डेज जो है यहाँ पर बैठा सकती है, कमेटी का गठन किया जा सकता है, और जो डिमांड यहाँ पर उठ रही है उन एस्पिरेंट्स को जस्टिस जो है गवर्नमेंट आसानी से दे सकती है, अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन हो तो। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।